हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डील। जो है डोमेन एंड रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शंस। पर इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, एक्स स्क्वायर माइनस 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर्स में जो नंबर्स आते हैं उनका स्क्वायर रूट लगा के आपको क्वेश्चंस आते हैं और पूछते हैं डोमेन एंड रेंज। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स के लिए भी और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। एक बार समझ लो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो फॉर एग्जांपल बच्चों को और एक प्रॉब्लम होती है। देखो, मैं आपको ऑलरेडी एक चीज़ करा रखी हूँ जो कि है एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। एक वीडियो है ऑलरेडी मेरी जहाँ पे मैं आपको इस फंक्शन के लिए डोमेन एंड रेंज दोनों ही समझाया है आपको। सो वो आप वीडियो देख सकते हो। बच्चों मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि एफ एक्स, इसका आंसर क्या डोमेन में हम लिख सकते हैं -4 से लेके 4, ऐसे पूछते हैं बच्चे। सो बच्चे क्यों ऐसे पूछते हैं? क्योंकि वो समझते नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगी गलत। और एक भी होता है एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इस केस में डोमेन होगी -4 से लेके 4 और इस केस में डोमेन होगी, जो सही वाला डोमेन होगा, -∞ से लेके -4 तक की यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक की। बच्चे कहते हैं हाँ करेक्ट। एक चीज़ यहाँ पे आप और भी लिख सकते हो। यदि आप इन्फिनिटी लिखना नहीं चाह रहे हो, इन्फिनिटी मेंशन नहीं करना चाह रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो। ये डोमेन का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू क्या होनी है वही हमें डिसाइड करनी होती है। आप लिख सकते हो -4 से इन्फिनिटी मतलब एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -4 है। एंड ये वाला देखो, एंड कह के बोल सकते हो या तो फिर कॉमा लगा के बोल दो, कुछ भी करो। 4 से इन्फिनिटी मतलब 4 से ग्रेटर है, सो एक्स का वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हमारी डोमेन है। एक्स का वैल्यू एक बार -4 से छोटा कुछ भी हो सकता है और +4 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम इन्फिनिटी तक, मतलब ग्रेटर है मतलब कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, तो इन्फिनिटी तक लिख दिया। बच्चे कहते हैं क्या ये और ये सेम चीज़ है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि ये कैसे सेम चीज़ हो जाएगी? -4 से 4 तक मतलब यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज अलाउड है? -4 ये अलाउड कैसे समझा? क्लोज इंटरवल पे है। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे वैल्यूज हैं इनके लिए। और ये तो -4, -5, -6 करते करते इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, और ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 करते करते टिल इन्फिनिटी तक। सो आपको दोनों डिफरेंस समझनी है। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो देख सकते हो, ऑलरेडी डन है, और इसको आप आज का हम कराएंगे आपको। ऐसे जब भी होता है उल्टा हो जाता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर में डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस। और इसमें एक फॉर्म और आ सकती है जो कि है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√x स्क्वायर माइनस 16। तो वही सेम प्रोसेस से आप करोगे, सिर्फ इसका फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर दैन 0, और इसके लिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? इतना जानते हो आप लोग? क्यों नहीं? क्योंकि ये टर्म इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, ये टर्म इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगी तो अनडिफाइंड हो जाएगी, और ये टर्म तो नॉर्मल न्यूमरेटर पे ही है, तो इसके लिए 0 भी हम ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। इसमें कोई अनडिफाइंड नहीं है, सारी चीज़ें डिफाइंड है। क्लियर है? अब एक चीज़ सोचो, अभी पूछो आप मुझसे कि ये डोमेन ये सही है, ये गलत है, इस केस में कैसे समझे? चलो वैल्यूज डालते हैं। यदि आप सोच रहे हो कि यही सही डोमेन है फॉर दिस फंक्शन, तो फिर यहाँ से वैल्यूज चेक करो। देखो यहाँ पे आप -4 का आप ले रहे हो, कुछ भी एक वैल्यूज ले लो, -4 से यहाँ तक के जितनी वैल्यूज है एक ले लो। यहाँ पे -4 को ही लेते हैं। चलो देखते हैं, -4 का स्क्वायर करोगे, सो -4 का स्क्वायर करोगे 16, और देखो यहाँ पे -4 करो 16 आ जाएगी, 16 माइनस 16 0 हो जाएगी। सही बात है। नेक्स्ट वैल्यू देखो, मतलब आपका मतलब तो यही हुआ ना कि यहाँ से जितने भी वैल्यूज है सारे के लिए फंक्शन डिफाइंड है। अभी चेक करते हैं कैसा डिफाइंड है। -3 ले लो, -3 एक्स की जगह आप क्या डालोगे? -3 डाल के देखो, एक्स का जगह है आप -3 डाल के देखो। -3 करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 16, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रही है, जो कि हो जाएगी भैया इनवैलिड, अनडिफाइंड, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगी वो फंक्शन की, जो कि अलाउड नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डोमेन सही नहीं है, यहाँ पे ये सही है। तो ये यहाँ से कुछ भी लिखो, अब -4 के सिवाय कुछ भी ले लो,
+4 में तो कल काम चल जाएगी, इसलिए तो हमने यहाँ पे किया है यार, समझो, इसलिए तो हमने -4 और +4 को यहाँ पे इंक्लूड किया है। और फिर यहाँ से कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ से कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे बीचों में जितने भी वैल्यूज़ है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि x² -16 यहाँ पे नंबर ग्रेटर हो गया ना, मतलब स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो इससे छोटा हो रहा है। सो यहाँ से -2 का स्क्वायर करो, 4 -16 हो जाएगी, फिर से नेगेटिव आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, इनवैलिड है। अभी यहाँ से एक भी चेक करके देखो, 4 से इन्फिनिटी के बीच में 4 को लो तब भी काम चल जाएगी। 5 ले लो, 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 -16, तो रूट के अंदर पॉजिटिव में आ रहा है, जो भी आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब सही है। अभी यहाँ से भी कुछ करो, -5 ले लो, -6 ले लो, देखो क्या हो जाएगी, -5 का स्क्वायर करो, फिर से 25 -16, यहाँ पे -6 ले लो, 36 -16, सारे पॉजिटिव में आ रहा है। क्लियर हो गया बात कि यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप लोग बोलते हो ऐसे, अभी लिख के मैं कितना समझाऊँ आपको, इसलिए प्रैक्टिकली आपको करके दिखानी होगी। मुझे पता नहीं था आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। प्लीज़ समझो पहले बात को, तब जाके आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो ये डिफरेंस आपको नॉट ओनली फॉर 16, सारे परफेक्ट स्क्वायर जितने भी है, 4, 25, 36 कुछ भी। सो अंडर रूट, यदि मैं आपको बोलूँ 4 -x², अंडर रूट 9 -x², ऐसे बता दूँ, और कुछ भी 16, अभी तो बोलूँ मैं आपको x² -4 अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में, तो सारे के लिए वही सेम मेथड, सेम लॉजिक, किसी एक नंबर से सीख लो सारे आ जाएगा। ओके, सो अनदर चीज़ यहाँ पे है। सो आज हम लोग कर लेंगे इस फॉर्म का डोमेन रेंज, और इसका जो उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/√16। x² -16 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने आपको करा रखे हैं। और 1/√x² -16 को आप ट्राई करो, बस ग्रेटर दैन 0 करके करो, सिंपल है यार। सो fx = 16 - x² पे फोकस कीजिए। इसका डोमेन निकालेंगे आज हम लोग, यस डोमेन निकालेंगे। तो सिस्टम वही होता है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर, स्क्वायर रूट वाला टर्म जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दे है, 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता। अभी ये न्यूमरेटर पे है तो हम लिख सकते हैं 16 - x² > 0। तो समझ में आ गया ना, जब भी डोमेन रेंज निकालोगे कैसे समझोगे कि आपका आंसर जो है वो सही है कि गलत है, फंक्शन में वैल्यूज डाल के चेक करके। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे लिखो 4 + x, 4 - x। अभी एक सुन लो, यदि स्क्वायर रूट के अंदर मानो आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में फंक्शंस दिया है, आपको डोमेन रेंज निकालनी है, दिमाग में क्वेश्चन फिर भी आ रहा है कि यार क्या करें, मतलब > लगाए कि नहीं लगाए, तो आप क्या करो, ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल मिलेगी जो कि है स्क्वायर रूट अंडर रूट 4 - x² में आप ट्राई कर सकते हो। 1/, में भी, मतलब सारी चीज़ों में आपको ये सेम चीज़ देखने को मिलेगी, ये लॉजिक तो वही सेम होनी है। अभी ग्रेटर दैन इक्वल टू लगाए कि नहीं लगाए, इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है, बिग कन्फ्यूजन कि क्या करें। एक काम करो, आप रिस्क मत लो, ग्रेटर दैन 0 होनी है इतना तो आप कन्फर्म हो जाओ, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव होनी है, इतना कन्फर्म हो जाओ। ये तो कंसेप्ट है, आप जानते हो कि यार स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। तो यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 हमेशा लिख के लिखो। अभी इक्वल टू लगाओगे कि नहीं, ये तो डिपेंड करता है वो बॉर्डर वैल्यू पे, कि वो बॉर्डर वैल्यू जो हमें मिली है या तो फिर क्रिटिकल वैल्यू, वो हमें इंक्लूड करनी है कि एक्सक्लूड करनी है, वो हमें इंक्लूड करनी है कि एक्सक्लूड करनी है, वो हम डिपेंडली यहाँ पे कंफ्यूज में आ गए कि लेना है कि नहीं लेना है। तो उसी केस में आप क्या करोगे, छोड़ दो यार, ग्रेटर देन 0 करके नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लो, और उसके बाद आप ये बॉर्डर वैल्यू लोगे या नहीं लोगे, वो आप गिवन फंक्शन में डाल के चेक कर लो कि यदि हम वो बॉर्डर वैल्यू को गिवन फंक्शन में x की जगह डाल रहे हैं, या तो फिर यदि किसी भी कारण से वो क्या है रेंज है तो y के लिए सोच लेना। ठीक है, यदि y के लिए तो बहुत सिंपल है कि यार स्क्वायर फंक्शन कैन नॉट गिव नेगेटिव रिजल्ट्स, उससे ही जल्दी पता चलता है। ऐसे वैल्यूज डालने के बाद चेक करेंगे, उतना सारे कॉम्प्लिकेशंस तो रेंज के लिए नहीं है, सिर्फ देख लो स्क्वायर रूट फंक्शन कैन नॉट गिव नेगेटिव रिजल्ट्स ऐसे। और डोमेन के लिए क्या करोगे, x के जगह में वो बॉर्डर वैल्यू डाल के देख लो, क्या अंदर 0 आ रहा है तो सही है, चल जाएगा, ले सकते वैल्यू को। क्या अंदर में जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव है, सही है, चल जाएगा, ले सकते उस वैल्यू को। क्या अंदर में नेगेटिव आ रहा है तो गलत है, नहीं लेंगे। मतलब 0 आ रहा है चल जाएगा, मतलब क्या है, वो न्यूमरेटर पे होनी चाहिए। अभी वो ही फंक्शन 1/ करके दे दिया डिनोमिनेटर पे, तब आपका और एक काम हो जाएगी। किसी भी कारण से यदि
डिपेंड करेगा यार 1 अपॉन यदि मैं बताऊँ 1 अपॉन √16 माइनस एक्स स्क्वायर, इस केस में यदि एक्स 0 भी आ रहा है तब भी काम चल जाएगी, पर इस केस में x का वैल्यू यदि 0 आ रहा है काम नहीं चलने वाली है। इस केस में यदि x 0 आ रहा है तो अंडर स्क्वायर के अंदर नेगेटिव आ रहा है ना, अनडिफाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगी, तब वो वैल्यू आप नहीं ले पाओगे। मैं आपको यही बताना चाह रहा था x का वैल्यू ऐसा होनी चाहिए जैसे कि फंक्शन डिफाइंड हो, जिससे आपको मतलब ये डिपेंड करती है ऑन द गिवन फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटे छोटे बहुत सारे बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस करते करते आपको सारी चीज़ें दिखने को मिल जाएगी, पहली बार समझ लो, टाइम लगेगा, बाद में सारी चीज़ें सही हो जाएगा। तो इतना आपको इस वीडियो का बेसिक इंटेंशन मेरी यही है कि मैं आपको समझा दूँ इसको जल्दी जल्दी। तो अभी डिपेंड करता है, सो एक्स का वैल्यू वो ऑर्डर वैल्यू लोगे कि नहीं लोगे वो आप डिपेंड करो मतलब ये डिपेंड करेगा कि फंक्शन पे एक्स की जगह डाल के देखो क्या आ रहा है। अभी डिपेंड होगा कि फंक्शन किस फॉर्म पे है, राइट। होपफुली आपको समझ में आ गया है। चलो अभी इतना तो आ गया है, मतलब अभी रेंज कर रहे हो तो डोमेन पे तो सारे चीज़ पढ़ के आए हो, राइट। होपफुली नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, फिर अच्छा होगा। मेरे से पढ़ना है ऐसा नहीं है, पर मेरे से पढ़ोगे तो क्या आपको होगी, मैं आपको जो भी पढ़ाती हूँ सिस्टमेटिक मैनर पे, एक प्रॉपर फ्लो में पढ़ाती हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि पढ़ लो, ठीक है, आपकी मर्जी। चलो यहाँ पे देखो, इसमें से एक वैल्यू लेते हैं -5, सो 4 - 5 कुछ नेगेटिव पॉजिटिव, सो यहाँ मल्टीप्लिटी नेगेटिव आ रही है, -1 ले लिया जाए, ग्रेटर देन 0 होगा ना, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव 1 ले लो भैया, पॉजिटिव 4 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। सो अभी ये ग्रेटर देन 0 मतलब तो हमें लेनी है पॉजिटिव वैल्यूज, सो ये दोनों तो नहीं लेंगे भैया, तो बचा क्या, ये दोनों बचा ना, सो डोमेन हो जाएगी। अभी डोमेन में x का वैल्यू मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगा। अभी यार देख लो, -4 डाल भी रहे हैं हम x की जगह तो 16 मतलब स्क्वायर रूट 0 आ रहा है, जो कि 0 एकदम परफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कब नहीं ले पाएंगे, जब रेंज निकालते हैं तब सोचनी होती है, क्योंकि स्क्वायर रूट रेंज के समय तो हम फंक्शन को y नाम देते हैं, और जो भी वैल्यूज यहाँ पे आते हैं वो सारे y's के लिए होते हैं, तो y तब उस केस में जब y का लिए आप वैल्यूज निकालते हो तब स्क्वायर रूट है आगे, तो तब देखना कि y नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, बस ये रेंज के लिए होती है। और डोमेन के लिए क्या डिपेंड करेगी, आपको यदि कन्फ्यूजन फिर से भी हो रहा है कि यार माइनस को ये ले कि नहीं ले, क्या है मतलब -3 ले लो, देखो कुछ भी लो, अभी पॉजिटिव मानिए, नो टेंशन। इस फंक्शन के लिए हमेशा वैल्यूज आप फंक्शन पे डाल के देखो, इसमें आपको नो टेंशन लिख दो, -4, 4। सो कुछ भी ले लो अभी यार, -4 से लेके +4 तक कुछ भी हो सकता है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी। क्लियर, चलो अच्छी बात है। अभी रेंज निकालेंगे, सो इसका नाम y रख देंगे, y इक्वल्स टू √16 - x स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 16 - x स्क्वायर। अभी x को इधर ले आ रहे हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 16 - y स्क्वायर, इसको इधर ले आए, x स्क्वायर इक्वल टू 16 - y स्क्वायर, सो x इक्वल्स टू √16 - y स्क्वायर। वही सेम मेथड से आप कर लोगे ना रेंज भी, चलो कर ही देते हैं। सो x को हमने इन टर्म्स y लिख दिया, अभी फिर भी एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पे ही है, तो हम इसको अभी नंबर लाइन पे डाल देंगे। सो 16 - y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं, चलो। सो 4 + y मल्टीप्लाइड बाई 4 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेक श्योर ये रेंज निकाल रहे हैं, ये y क्या है, ये वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ अभी हम नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर फंक्शन गिव्स अस पॉजिटिव वैल्यूज। क्लियर बच्चों, होपफुली क्लियर है। चलो इन्फिनिटी -इन्फिनिटी 0 -4 4 5 ले लिया, नेगेटिव हो रहा है, यहाँ से एक ले लिया जाए, -1 ले लो, सेम ही तो आना है ना इसकी तरह, फिर भी हम दिखा रहे हैं आपको। पॉजिटिव कुछ ले लो, 5 ले लो, नेगेटिव। सो इतना कंफर्म
कि यहाँ पे तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यूज लेने हैं सिर्फ पॉजिटिव रेंजेस में, ये नेगेटिव तो नहीं आनी है। अभी नेगेटिव नहीं है, पहले केस में ये सोच के हटा दो इनको कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब सिर्फ इनमें से जो भी पॉजिटिव रीजन पे लाई कर रहा है सिर्फ उनको लेना है, और पॉजिटिव में भी यदि कुछ नेगेटिव आ रहा है तो उसको भी हटाना है रेंज निकालते समय। क्लियर और नॉट? सो यहाँ पे देखो नेगेटिव ये दोनों रेंज में आ रहा था, ये दोनों तो हटा दिया हमने, और इस केस में रेंज क्या हो जाएगा अभी तक समझ में आ गया होगा बच्चों, क्या होगा 0 से लेके 4, और ये -4 से 0 भी इस केस में हम नहीं लेंगे जो कि हम डोमेन निकालते समय ले रहे थे, -4 से लेके पूरा 4 तक ले लिया था, राइट। अभी 0 से लेके 4 तक, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे आप नेगेटिव नहीं रख सकते, -4 रखो होगा नहीं, माइनस कुछ भी रखो, -3 रखो, -2, कुछ भी नहीं, नेगेटिव होना ही नहीं है यहाँ पे। 0 से लेके 4 तक दोनों को हम कर सकेंगे इंक्लूड। क्लियर? चलो अभी और एक क्वेश्चन, और एक फॉर्म होता है, जो फॉर्म है उसका सिर्फ मैं आपको दोनों ही बता रहे हैं, चलो फिर से आप प्रॉब्लम में ना आ जाओ। √16 - x², जल्दी जल्दी देखते हैं इसका डोमेन क्या आ जाएगा। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगी ग्रेटर दैन 0, करेक्ट। अभी बहुत सारे स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप खुद ट्राई कर सकते हो घर में। 4, 9, x² - 9 मतलब ऐसे डिनोमिनेटर पे लाके कुछ भी करके, बहुत सारे फॉर्म्स जितने आप तक तो जानते हो सारे ट्राई करो। सो चलो करते हैं। सो नेगेटिव तो नहीं लेना है, ग्रेटर देन 0 मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। सो हम ये दोनों नहीं लेंगे, और -4 से सिर्फ पॉजिटिव को लेंगे। डोमेन है, टेंशन की बात नहीं है, पर एक चीज़ है, क्योंकि अभी ये डिनोमिनेटर पे आ गया। पिछले टाइम हमने क्या किया, -4 से 4 किया और क्लोज्ड इंटरवल में रखे दोनों को। क्लियर है ना? सो यहाँ पे हो जाएगी, देखो -4 से 4 होगी पर अभी ओपन इंटरवल होगी। सो डोमेन क्या हो जाएगी, देखो डोमेन हो जाएगा -4 से लेके 4। क्यों अब बता रहे, पिछले टाइम क्या हुआ था, जब न्यूमरेटर पे था ये दोनों को हमने लिया था, क्योंकि तब तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ रहा था, प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी स्क्वायर रूट के अंदर 0 आएगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 1/0 तो अनडिफाइंड होती है। -4 को यदि हम इंक्लूड करते हैं तो बॉर्डर वैल्यूज है, मतलब आपको बताया एक वीडियो में जहाँ पे मैंने डोमेन एक्सप्लेन किया था कि बॉर्डर वैल्यूज क्या कहते हैं कि उस वैल्यू से आगे जाना है कि पीछे जाना है, या तो फिर उसमें ही ठहरना है, वो आपको डिसाइड कर, मतलब वो वैल्यू आपको वो बताती है। सो अभी इस केस में देखो -4 डाल के देखो या फिर +4 डाल के देखो, 16 - 16 0 हो जाएगी, मतलब 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगी। इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, पर इनके बीचों में वो वैल्यूज जितने भी आएंगे सारे लेंगे, -3 से लेके +3 तक। पर लिखने का ढंग ये है कि बॉर्डर वैल्यूज़ को लेनी है, ठीक। हाँ, तो फिर चलो देखते हैं इस फंक्शन की रेंज कैसे निकाल सकते हैं। डोमेन आपको समझ में आ गया होगा, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज के लिए वही सेम टेक्निक है जो कि y नाम देनी होती है, 1/√16 - x²। क्लियर? सो अभी वो सेट को स्क्वायर कर देते हैं, y² = 1/16 - x²। जल्दी जल्दी करते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखनी है। रेंज के लिए आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। सो x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 16y² - 1 = x²y²। सो x² की जगह आप लिख सकते हो, इसको इधर डिवाइड कर दो, 16 - 1/y²। सो x = आ रहा है हमारे पास 16 - 1/y²। सो ये हो गया हमारा x इन टर्म्स ऑफ y। अभी रेंज निकालने के लिए वही सेम टेक्निक, स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यूज देता है, नेगेटिव वैल्यूज देता नहीं है। सो x को आपको इन टर्म्स ऑफ y लिखनी थी, लिख लिया। अभी इस टर्म को हम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 - 1/y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी इसमें कन्फ्यूजन, यदि यहाँ पे y² है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं,
तो इसके कारण से आप यहाँ पे ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिख सकते हो। यदि प्रॉब्लम्स हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि इक्वल टू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पहले रिस्क मत लो, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखो, जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले बता रहा था। ग्रेटर देन 0 लिखो, टेंशन ना लो, जो बॉर्डर वैल्यूज आ जाएंगे वो वैल्यूज आप y के जगह में डाल के, मतलब y के जगह में डाल के देखो x के लिए क्या वैलिड आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं। यदि आ रहा है तो होगा, उसको आप क्लोज करोगे। नहीं आ रहा है वैलिड आंसर्स, कुछ नेगेटिव आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो तब आप क्या करोगे? आंसर्स नहीं आ रहा है तो नहीं लोगे, आंसर्स आ रहा है तो उसको क्लोज करो, आंसर्स नहीं आ रहा है तो उसको ओपन कर दो, मतलब नहीं लेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। अभी देखो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/y², सो हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू हो रहा है यहाँ पे 1/16, सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। सो रेंज हो जाएगी क्या? सिंपल है, 1/4 से लेके इन्फिनिटी तक चली जाएगी। क्लियर है ना? सो ये 1/4 से लेके इन्फिनिटी तक चली जा रहा है। सो ये हमारी रेंज है और उसको हम लेंगे, इंक्लूड करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप y के जगह में, चलो अभी क्वेश्चन, यदि आपको इसमें इस केस में ये कंफर्मेशन आपको नहीं मिली थी किसी भी कारण से, ठीक है, तब आप क्या करते, इस वैल्यू को, ये जो बॉर्डर वैल्यू यहाँ पे, तो हमारे पास बॉर्डर वैल्यू मतलब ये है कि y किससे, मतलब बॉर्डर वैल्यू क्या बताता है कि यहाँ से अभी हम आगे जाए कि पीछे आ जाए, वो हमें बताता है बॉर्डर वैल्यूज। ठीक है, अभी बॉर्डर वैल्यूज को हम इंक्लूड करें कि एक्सक्लूड करें, वो हम डिपेंडिंग जो फंक्शन है उसमें डाल के देख के चेक कर सकते हैं। यदि मैं डोमेन निकालती यहाँ पे, डोमेन के केस में क्या करते हैं, ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो x की जगह वैल्यूज डाल के देखो, और रेंज के लिए तो y है ना, इसलिए y की जगह डालना है आपको। y की जगह वैल्यू डाल के आप चेक करो कि x का वैल्यू क्या रहा है। कुछ y की जगह डाल दो, 1/4 इक्वल्स टू 1/√16 - x²। ये है ना हमारी फंक्शन, डाल दिया, बोथ साइड को स्क्वायर कर लीजिएगा। x का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब एकदम सही है, कोई डिफिकल्टी, कोई इश्यूज नहीं है। अभी x का वैल्यू 0 डाल के देखो आप गिवन फंक्शन में, अभी इस यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाल के देखो क्या आ रहा है, 1/√16, 1/4 एकदम सही है। मतलब ये वैल्यू हम इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी भी कारण से x का वैल्यू यहाँ पे, ये तो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट हटा के रूट देने के बाद ये देख रहे थे आपके यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आ रहा है, किसी भी कारण से, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज क्या है उसमें डिपेंड करेगा। तब आप क्या करते, इसको ओपन कर देते। अभी देख रहा है कि सारे सही वैल्यूज आ रहे हैं, और इस x को भी फर्दर चेक करना चाहते हो तो x को आप फिर से वो गिवन फंक्शन का x में डाल दो। क्लियर है ना? रेंज के लिए y में वैल्यूज डालना है और डोमेन के लिए x में डालना है। सो डाल के देखो, वही भी सही आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है ना? सो यहाँ से लेके पूरा इन्फिनिटी तक कुछ भी। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। कुछ भी फॉर्म्स हो, अभी आपको और भी बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, वो आप खुद ट्राई करो। होपफुली आपको इस वीडियो के बाद आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ भी होगा आप खुद ट्राई करो, घर बैठे इसको ट्राई करो। ये सारे तो ईजी होते हैं। डोमेन और रेंज दोनों निकालने की कोशिश करो। डोमेन हो जाती है, कभी कभी क्या होता है, और एक बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, 4 - x², x² - 4 में डिफरेंस है, दोनों सेम आंसर्स नहीं आ सकते, कुछ तो डिफरेंस होंगे ही होंगे। सो चेक दैट आउट, पूरा सॉल्व करो और फिर ही आंसर्स निकालो। अभी fx इक्वल्स टू ये भी कर सकते हो, 1/√4 - x² कर सकते हो, और कर सकते हो fx इक्वल्स टू 1/√x² - 4। क्लियर बच्चों? सो होपफुली आपको समझ में आ गया है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इस वीडियो के बाद आई होप आपको डोमेन रेंज में परफेक्ट स्क्वायर्स को लेके और कोई कंफ्यूजन नहीं है। छोटे छोटे जो भी बातें हो सकते हैं सारे मैंने कवर किए जितना हो पाए। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।